सईद से मैंने मालूम करवाया था, उसने यही कहा था कि उसे बचाना नामुमकिन है, वो लोग उसकी जान नहीं छोड़ेंगे। ये सब कुछ मालूम होते हुए अब हाथ पैर मारने का क्या फायदा? लेकिन क्यों बुरहान साहब, हम तो उन्हें पैसे लौटाने वाले थे। कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे गलती होनी थी, हो गई। जालिम होते हैं ऐसे लोग बेटी, गलती करने वाले को इतनी खौफनाक सजा देते हैं कि दूसरों को इबरत हो और दूसरा कोई ऐसी हरकत न कर सके। मेहरबान आपा। शहजाद, शहजाद, मेरा भाई ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग करीम साहब। ओनर क्या अपने कमरे में है? नहीं, वो तो अभी नहीं आए। आए तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जी जरूर। तुम तैयार क्यों नहीं हुई बीनू? ऑफिस नहीं जाओगी क्या? नहीं जाऊंगी बेटा आज। तो फिर मेरे साथ दादी के घर चलो ना। मैं तुम्हारे साथ जाके क्या करूंगी वहाँ? नाम क्या है? नदीम जहांगीर। नदीम जहांगीर हैं। ये कपड़े नहीं कैसे? ये आप मुझे दे दीजिए। थैंक यू। मुझे देखने दो। इसकी जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए प्लीज। मेरा भाई, मेरा भाई। छोड़ दीजिए। मेरे भाई के कपड़े, मैं तुम्हें बचा नहीं सकी। तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए नदीम? मेरा था ही कौन तुम्हारे अलावा इस दुनिया में? मेरा कोई भी नहीं बचा इस दुनिया में शहरजाद। बस बस मेहरबान। चले हम जल्दी बैठते हैं। आइए आइए। मेरा भाई। डेड बॉडी आज दे देंगे शायद। उसकी मौत की रिपोर्ट भी तैयार हो गई है। लेकिन वो क्यों? मरने की वजह इसलिए मालूम की है कि कानूनी कार्रवाई की जा सके। मालूम नहीं मेहरबान बेगम कहाँ दफनाना चाहती हैं भाई को। शायद गांव में। शायद। हमें उनकी मदद करनी होगी, वो अकेली कुछ भी नहीं कर सकती। जी हाँ, मैं सारे मामले को देख लूंगा बुरहान साहब, आप फिक्र ना करें। ये लोग ठीक है ऑनर साहब, मैं भी हूँ। चले मेरी दुकान पर चले आप मेरे साथ, शायद अभी मैयत मिलने में देर। ओके। गुड मॉर्निंग महक। गुड मॉर्निंग। बीनू घर पर है क्या? जी घर पे। आज लेट आएगी क्या? नहीं मालूम मुझे, मगर मूड ठीक नहीं था उसका। क्या बीमार है? हो सकता है, शायद आज नहीं आ पाएंगी वो। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। कोई बात नहीं। तदफीन कहाँ करना चाहोगी मेहरबान बेटी? बागू में, वहीं पे अम्मी अब्बू की भी कब्रें हैं। ठीक है, जैसा चाहो। मैं अपने भाई की मैयत के साथ नहीं जाना चाहती हूँ। मेरी ऑनर साहब से बात हो गई है, तुम फिक्र मत करो। आप आज ही जाएंगी, जनाजा वहीं मिल जाएगा आपको। बागों में मेरे बहुत दोस्त हैं, मैंने उनसे भी बात कर ली है। तुम्हें एयरपोर्ट लेने आ जाएंगे वो, तुम्हें कोई भागदौड़ नहीं करनी, समझी? शुक्रिया, शुक्रिया आप सबका। चलो प्लूटो, बहुत काम है। मैं मेहरबान बेगम को एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ, आप बिल्कुल फिक्र न करें। शुक्रिया।
ओनर साहब आ गए हैं, आपने बताने को कहा था ना। शुक्रिया आपका। वो अभी रास्ते में ही होंगी। बाकू जाना ही ठीक रहेगा। तुम किसी कार्गो वाले से बात कर लो, हमें जनाजा भेजना है। तुम खुद देखना सारा काम। वापसी की टिकट ओपन रखना। शुक्रिया, मैं फोन का इंतजार करूंगा तुम्हारे। ओनर, तुमसे जरूरी बात करनी है। मौजू 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 ये है क्या? तुम ऐसा कर सकते हो करीम? एक बार तो सोच लेते। तुम इतना गिर सकते हो कि तुमने ये बिल शहजाद को दे दिया। ओनर प्लीज। मैं बचपन से तुम्हें भाई समझता रहा और तुमने ये किया मेरे साथ। कहा ना ओनर, बस तुम करो। चाहे कुछ भी कर लो, मुझे और शहजाद को अलग नहीं कर सकते। शहजाद के दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, ये जान लो। जान गया हूँ, अच्छी तरह जान गया हूँ। मैं गिरा हुआ इंसान होना ठीक है। मैं दुनिया का सबसे जलील आदमी हूँ क्योंकि प्यार करता हूँ मैं किसी से, लेकिन एक्सेप्ट करता हूँ। समझ गया हूँ मैं कि शहजाद के दिल में तुम्हारे अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। ये बात जान गया हूँ मैं। बहुत कोशिश की मैंने उसके दिल में जगह बनाने की, लेकिन वो तुमसे प्यार करती है बहुत ज्यादा। जान गया हूं मैं कि शहजाद सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है, और ये बात मैंने कबूल कर ली है कि वो सिर्फ तुमसे प्यार करती है। ये सब अचानक कैसे तुम्हारे दिमाग में आ गया? कल रात कुछ हुआ है जिसका मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। पीनू ने मॉडलिंग छोड़ दी। क्यों? जाले और आदिल ने मिलकर जो ड्रामा रचाया था वो सब कुछ सामने आ गया है। उस दिन जो हादसा हुआ था उसमें तुम्हारी गलती। ये सब आसान लगता है। तुम्हारे लिए सब आसान है। हाँ? प्लीज मेरी बात सुनो, पहले रिलैक्स हो जाओ, सुकून से मेरी बात सुनो भाई। मैं शहजाद से प्यार करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा अहमक हूं। मुझे जो बात तुमने बताई थी वही बात मैं तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था। तुम्हें शहजाद की नजरों से गिराना चाहता था। मैं समझता था कि अगर शहजाद को मेरी बात पे यकीन हो गया तो वो तुम्हें छोड़ देगी, लेकिन शहजाद को तुम पर भरोसा है, मुझ पर नहीं। अपने दोस्त के लिए मैंने इस तरह से सोचा। इसके लिए भले तुम मुझे माफ ना करो, क्योंकि मैं तुम्हें माफ ना करता, लेकिन ये बात जान लो, मैंने शहजाद को प्यार करके अपने सबसे करीबी दोस्त को खो दिया ओनर, तुम्हें। और यही मेरी सबसे बड़ी सजा है। हाँ, और मैं हकदार हूं इस सजा का। बीनू के साथ कोई मसला तो नहीं हुआ? रहने दो। उन्होंने बीनू को एक प्लान बनाकर यूज किया। ये बात अहम नहीं है, अहम हम लोग हैं। आदिल हमारे पीछे पड़ा हुआ है। आगे चलकर हम किसी बड़ी मुसीबत में ना फंसे, ये सोचना पड़ेगा ओनर। गुड मॉर्निंग शहजाद। आप फिर मुझे परेशान करने आ गए। आपको अभी भी सुकून नहीं मिला करीम साहब? प्लीज मेरी बात सुनो। क्या आप दोबारा ओनर और मेरे दरमियान इख्तिलाफात पैदा करना चाहते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है शहजाद, मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा। तुम फिक्र ना करो,
आप यहाँ से चले जाएं, मैं आपको नहीं देखना चाहती। शहरजाद, मैं आज तुमसे यहाँ माफी मांगने आया हूँ। माफी? ओनर और तुम्हारे साथ मैंने कितना बुरा किया, आज ये बात मैं जान गया हूँ। मैं नफरत में अंधा हो गया था, देख नहीं सका कि मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त और भाई के साथ क्या रवैया अख्तियार कर रहा हूँ। अब ऐसा क्या हुआ? अचानक एहसास जाग गया? हाँ, कल रात एक हादसा हुआ। आदिल ने बीनू के साथ एक खेल खेला है जो बीनू के लिए खतरनाक है। क्या? डरो नहीं, जो ओनर के साथ उसने किया वैसा नहीं, छोटी सी बात है। क्या मतलब? बीनू को बहुत दुख हुआ, लेकिन बात इतनी सीरियस भी नहीं है। मेरे जाने के बाद तुम पूछ लेना। लेकिन मैं ये समझ गया हूं शहरजाद, ओनर के साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरे साथ भी हो सकता था। बीनू कैसी है? उसने कैसा रिएक्ट किया? अभी फोन मत करना उसे, प्लीज मेरी बात मान लो। कल रात कुछ और हुआ है। बीनू को मालूम हो गया कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। वैसे उसे मालूम था, लेकिन कल रात उसने डायरेक्ट मुझसे पूछ लिया। अस्सलाम वालेकुम। नेमत, ये लो बेटा। अरे वाह भाई, आज तो हमारे घर कैन आया है। खुश आमदीद। रेडियो बुकिट अंदर है क्या? वो लोग स्कूल गए हैं, शाम तक आ जाएंगे। अम्मी खुश आमदीद। अरे कैन, खुश आमदीद। कैसे हो तुम? इधर आओ। दादा जान। डरो नहीं बेटा, फसू आंटी अब तुम्हें नहीं डांटेंगी। अरे ये मुझसे क्यों डर रहा है? नेमत, सूप बना लिया? कैन को भूख लग रही होगी। चलो आओ। नखरे तो देखो इसके, जैसे कहीं का कोई शहजादा है ये। बदतमीज। बोलो करीम। बीनू प्लीज फोन बंद मत करना। करीम प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। बात तो करो। हमारे दरमियान क्या रह गया बात करने को? वही बात, हमारी पहले बात हुई थी ना। प्लीज आओ, तुम आखिरी बार मेरी बात सुनो। मुझसे नहीं होगा करीम, मैं हर बार एक अजाब से नहीं गुजर सकती। हेलो। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। बहुत खूबसूरत हो तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओनर। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी। ये आपके लिए। शहजाद, मुझे पीले गुलाब बहुत पसंद है। क्या इसके बारे में ओनर ने बताया तुम्हें? मुझे बहुत शुक्रिया। पसंद है। कैन कहाँ है? कैन अपनी दादी के पास है। अच्छा, यहाँ क्यों खड़े हो? चलो अंदर चलते हैं। तुम्हारे यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो। नाराज नहीं हूँ करीम, दुखी हूँ। तुमने फिर दिल तोड़ा है। तुम सही कह रही हो। काश तुम मुझ पर गुस्सा होती। गुस्सा ठंडा हो जाता है, लेकिन दिल तोड़ना। सही कहा, दिल तोड़ा है। बीनू, मैं जानता हूं कि सिर्फ जिंदगी गुजारना बड़ा काम नहीं है। इंसान की जिंदगी में जो कुछ होता है
वो उसी के सहारे जिंदगी गुजारता है। अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। हाँ, और कुछ लोग इतने बदनसीब होते हैं, उनके साथ हमेशा बुरा होता है। तुम पहले से जानती थी ना शहरजाद के बारे में? तुम्हारा दिल तोड़ा है मैंने, उसके लिए कितना पछता रहा हूं तुम नहीं जानती। ये पहले सोचना था करीम। कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी करने से पहले इंसान को सोचना चाहिए। मेरी ही गलती थी कि तुमसे प्यार किया मैंने। मुझे तो ये भी याद नहीं कि तुमने कितनी गलतियां की। मैंने हमेशा तुम्हें माफ कर दिया, ये जानते हुए भी कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। मैं तो तुम्हारे रास्ते में पड़ा एक पत्थर हूँ बस। बीनू, एक्सक्यूज मी। कैन को साथ ले आती तो बहुत अच्छा होता। मैंने उसके लिए खाने में कुछ खास बनवाया है। आपने जहमत की। कैन आज अपनी दादी के पास रहना चाहता था। समझ रही हूँ, शायद उनके दरमियान बहुत ज्यादा मोहब्बत है। बहुत पसंद करते हैं वो एक दूसरे को। कजिन्स के साथ खेलना अच्छा लगता है उसे। हाँ, बच्चे अपने कजिन्स के साथ ही खुश रहते हैं ज्यादा। यहाँ आता तो बोर हो जाता वो। अभी आगे बहुत से मौके आएंगे, कैन से मुलाकात होती रहेगी आपकी, फिक्र ना करें। मुझे नहीं लगता ओनर, कैन मुझको कभी पसंद नहीं करेगा। मतलब हम तो उसके लिए अजनबी है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है अम्मी, कैन आपसे मिलेगा, आपको पसंद भी करेगा वो। बिल्कुल। मेरा बेटा आपको बहुत प्यार करेगा। तुम्हारा बेटा? तुम्हारा बेटा है तो मेरा पोता हुआ ना। जी जरूर, हम बहुत जल्द आपसे मिलवाने के लिए कैन को लाएंगे। अरे जरा रुको, पहले मेरे हाथ से ये खा लो। मेरा अभी खाने का दिल नहीं चाह रहा। और तुम भी ना, देखो बिरजू और बुकेट भी खा रही हैं, लो खा लो, मुंह खोलो। जबरदस्ती मत करो फस्सू, वहीं रख दो, बाद में खा लेगा जब दिल चाहेगा। ठीक है, यहीं रख देती हूँ, जब इनका मूड होगा तो खा लेंगे। बिरजू, क्या तुम मुझे कीबोर्ड बजाना सिखाओगी? सिखाऊंगी, अभी लेके आती। बिरजू रुक जाओ, ये कोई कीबोर्ड बजाने का वक्त नहीं है। खामोशी से बैठो यहाँ पर। चलो आके अपना होमवर्क करो। मैंने कर लिया मम्मा। ये गनी कहाँ रह गया है? तुम्हें क्या है गनी से? आज वो मुझे लेसन पढ़ाने वाला था। मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती आयशा। ये आपको क्या हो गया है? मैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। बस रहने दो, मैं क्या नहीं जानती असल बात। और असल बात क्या है? कुछ नहीं पसू बेगम, हम तो ऐसे ही आपस की बात कर रहे थे। आपस की बात? एक दूसरे के कान में खुसर पुसर करो और जाहिर करो जैसे कोई बात नहीं। बताओ क्या बात है? आपको क्या है? अब क्या हर बात आपको बताना जरूरी है? नेमत, मुझसे तमीज से बात करो। तो फिर आप अपने काम से काम रखें। बुरहान साहब भी ना इस वक्त नहीं। अब क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी।